सबसे निराले अंदाज मेरे सरकार के हैं, अर्श ता फर्श उजाले मेरे सरकार के हैं। और इस तरह दुनिया में किसी और के नहीं होंगे, इस तरह दुनिया में किसी और के नहीं होंगे अजी जिस तरह चाहने वाले मेरे सरकार के हैं, जिस तरह चाहने वाले मेरे सरकार के हैं। और मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं और लिखते हैं, हश तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज हम अपने आका अलैहिस्सलाम की प्यारी मोहब्बत में, प्यारी महफिल में शिरकत किए हुए हैं। मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक मैंने मोमिनों के ऊपर, मैंने कलमा पढ़ने वालों के ऊपर एक एहसान किया कि उनमें एक रसूल मैंने मबऊस किया, उनमें एक रसूल मैंने पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह। और यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एहसानों में सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको प्यारे आका यानी उम्मते मुहम्मदिया में पैदा किया। अगर लाखों करोड़ों हम अगर इस नियामत के एवज अगर हम झुके अल्लाह के आगे अपने सर को टेकें तो यकीनन हम उस शुक्राना और उस नियामत का हक अदा नहीं कर पाएंगे जो अल्लाह ने हमें और आपको हक और नियामत जैसे अजीम चीज से नवाजा हुआ है। मेरे अजीजों, आए जरा सा अपने नबी की हम शान समात करें, अपने नबी की जरा सा हम बुलंदी और रिफात, मेरे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र जरा सा अपने दिलो दिमाग के अंदर बैठाएं और इश्क़े मुस्तफ़ा में झूमें। और जब तक आप लोग इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब करके मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मस्त हो करके आप नहीं बैठेंगे, यकीन मानो में जानिए उस वक्त न सुनाने में मजा आएगा ना आपको सुनने में मजा आएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक मिजाज बनाओ बेटा, अगर सुनना चाहते हैं तो एक मिजाज बनाएं। आप लोग इधर उधर अपना तवज्जो अपनी ध्यान लगा रहे हैं तो उससे बोलने वाला भी जरा सा घबराता है और उसका भी ज़हन डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जरा सा सिमट के बैठें और सामने बैठें ताकि सुनने और सुनाने में दोनों में मजा आवे। क्योंकि जब सुनने वाले सामने बैठते हैं और जब चेहरे सामने होते हैं तो बोलने वाला सोचता है कि हाँ मेरी बातों को कोई सुन रहा है। अजीज़ान मोहतरम, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपने सुना है। हजरत उमर कौन है? सहाबी रसूल हैं। हजरत उमर कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन है। हजरत उमर कौन है? इस्लाम के दूसरे खलीफा जिनका नाम हजरत उमर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबे का वाकया है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई आने वाला आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई आने वाला आया और आकर के मेरे आका अलैहिस्सलाम से बातें करना शुरू किया। आकर के मेरे आका अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करना, मेरे आका अलैहिस्सलाम से कलाम करना शुरू किया और मेरे आका अलैहिस्सलाम से बातें करना शुरू किया। और बातों में सबसे पहली बात क्या कही जाती है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे आका अलैहिस्सलाम से उसने सवाल किया। अभी वो कुछ बातें करने का सोचा कि मैं आका अलैहिस्सलाम से कुछ बातें करूं, मैं आका अलैहिस्सलाम से कुछ बातें करूं, मैं उनसे कुछ बातें और मैं उनसे कुछ सवालात करूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद
उस आने वाले आदमी के, उस आने वाले कासिद के जबान को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बंद कर दिया। जैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसके जबान को बंद किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम जैसे उसके जबान को रोकते हैं तो पूछने वाला पूछ पड़ता है, ए मेरे आका, अभी तो मेरी बात आपने सुनी नहीं, मेरी जबान आपने क्यों रोक दिया? ए मेरे आका, अभी तो मैंने बात शुरू नहीं किया, लेकिन आपने मेरी जबान को क्यों रोक दिया? हजरत उमर फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम पूछ पड़ते हैं, ए आने वाले आओ, आए तो जरूर, लेकिन ये बताओ तुम्हारा बात करने का तरीका इंसानों से मालूम नहीं होता है, तुम्हारा ये जो तकल्लुम है ये इंसानों से नहीं मालूम होती है, जो तुम्हारी आवाज की घरघराहट है ये इंसानों की तरह नहीं मालूम होती है। ये आने वाले बताओ तुम इंसान हो या कोई और शय तुम हो? वो आने वाला कहता है, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, हाँ बेल यकीन मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं जिन्नातों में मैं एक जिन हूँ और मेरा नाम हाम्मा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हाम्मा, आखिर तुम मेरी बारगाह में क्या कर रहे हो? तुम आने वाले इंसान तो नहीं हो, जिन हो। ये बताओ कि तुम्हारा नाम हाम्मा है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम से वो जिन्नात फरमाता है, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, मेरे बाप का नाम कोई और नाम नहीं है, बल्कि मेरे बाप का नाम रहीम है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बताओ तुम्हारे दादा का नाम क्या है, यानी तेरे बाप के बाप का नाम क्या है, तुम्हारे दादा का नाम क्या है? फरमाते हैं, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, मेरे दादा का नाम कोई और नाम नहीं है, बल्कि मेरे दादा का नाम लाउकैस है। फरमाते हैं, तेरे दादा का नाम लाउकैस है? वो जिन फरमाता, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे दादा का नाम जो है लाउकैस है। फिर फरमाते हैं कि तेरे परदादा का नाम क्या है? अब जैसे परदादा की बारी आती है ना, वो जिन्नात खामोश हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए आने वाले, तेरी जबान क्या बंद हो गई? ए आने वाले, तूने बातें करना क्यों छोड़ दिया? अपने परदादा का नाम बताओ, तुम्हारे दादा के अब्बा यानी तुम्हारे परदादा, उनका क्या नाम है? वो आने वाला कहता है, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, मेरे परदादा का नाम तो ऐसा नाम है ये जमीन व आसमान जानती है, मेरे परदादा का नाम तो ऐसा नाम है ये खुशकोतर जानते हैं, मेरे परदादा का ऐसा नाम है जिसको जन्नत और दोज़ख जानते हैं, जिसको फरिश्ते जानते हैं, जिनको तमाम जिन्नात जानना करते हैं। ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, मेरे दादा का नाम कोई और नाम नहीं है। अब तक तो मीठा मीठा चल रहा था, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम, मेरे परदादा कोई और नहीं है, बल्कि मेरे परदादा का नाम इब्लीस है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अब तक तो मीठा मीठा चल रहा था ना, अब क्या हो गया? कड़वा हो गया। कड़वा हो गया कि नहीं हो गया? कड़वा हो गया ना। फरमाते हैं, अब तक तो मीठा मीठा, लेकिन अब जैसे इब्लीस का नाम आया और जहां जहां इब्लीस का नाम आया माहौल कड़वा हो गया। मेरा आका फरमाते हैं कि तुम्हारे परदादा का नाम इब्लीस है? फरमाते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे परदादा का नाम इब्लीस है, लेकिन है मेरे आका, मैं अपने बाप रहीम की तरह नहीं हूं। ए मेरे आका, हाँ वो शैतानों के सरदार तो जरूर गुजरे हैं। ए मेरे आका, मैं अपने दादा की तरह लाउकैस की तरह नहीं हूं, और न शैतानों का सरदार जो मेरा परदादा है जिसका नाम इब्लीस है। ए मेरे आका, मैं उन जैसा हरगिज नहीं हूं, बल्कि ए मेरे आका, ये दिल धड़कता है तो आपकी मोहब्बत में धड़का करता है। ए मेरे आका, मैं जिनके खानदान से तो जरूर हूं, मैं इब्लीस के खानदान से तो जरूर हूं, लेकिन मेरा सर अगर झुकता है तो खुदा के आगे झुका करता है। ए मेरे आका, मैं किसी और को नहीं मानता। ए मेरे आका, मैं किसी और को अपना तस्वुर इख्तियार नहीं करता, मैं आपकी बातों पे अमल करता हूँ। ए मेरे आका, मैं आपकी मोहब्बत में सरसार हूँ। ए मेरे आका, मैं आप पे जान, माल, तन, सारी चीजों को मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। ए मेरे आका, मेरा खानदान इब्लीस से होता जरूर है, लेकिन मेरे आका, मैं आपकी मोहब्बत में सरसार और मस्त मगन हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका पूछ पड़ते हैं, क्या आखिर तुम बताओ कि तुम्हारा वजूद कब से है? तुम तो बहुत पहले के मालूम होते हो। वो इब्लीस के खानदान का जिन, जिनका नाम हाम्मा था। अब इनका नाम यहां से हमको अदब व एहतराम से लेना है, इस वजह से ये है तो जिन लेकिन गुलामे नबी है तो इब्लीस के खानदान से, लेकिन मेरा आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं
तो नाम अब यहां से अदब से लिया जाएगा। अब हाम्मा से हजरत हाम्मा कहते हैं। हजरत हाम्मा फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम, आप पूछते हैं कि मैं कब से हूं। ए मेरे आका, मैं उस वक्त से हूं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा फरमा रहा था। सुभान अल्लाह। और जब हाबिल और काबिल की जब लड़ाई हो रही थी, जो मेरे खानदान वाले लड़ाई करवा रहे थे, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, मैंने वो लड़ाई भी देखी है। मेरे आका आप पूछते हैं कि मैं कब से हूं। अरे मैं उस वक्त से हूं जब दुनिया के पहले इंसान को बनाया जा रहा था। सुभान अल्लाह। जब दुनिया के पहले इंसान की तख्लीक हो रही है। अब यहाँ पे रुक के मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्यारो देखो ना, वो इंसान की शक्ल में आने वाला जिन कब से है? आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से है। और आदम कौन है? दुनिया के पहले इंसान है, दुनिया के पहले नबी हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम कब आए? अरे बोले ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम कब आए? आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए। बीच में अंबिया मुरसलीन का सिलसिला कमोबेश 1,24,000 है और तवील तवील फासला है। फिर आखिर में आखिर जिन्नात अब तक जिंदा कैसे है? अल्लाह। और आखिर कर क्या रहा है? सवाल ये उठता है कि नहीं उठता है कि अब तक ये कर क्या रहा है? और वो फरमाते हैं, ए मेरे आका, हाँ बिल यकीन मैं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हूँ। ए मेरे आका, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से मैं पाया जाता हूँ। ए मेरे आका, मैं आपके ऊपर ईमान रखने वाला हूँ। मेरे आका ने पूछा, आखिर मेरे ऊपर तू ईमान कब से रखता है? तू मुझको कब से मानता है? तू मेरी बातों में, तुम मेरे बारे में कब से जानता है? मेरी बातों पे तूने कब से अमल करना शुरू कर दिया है? हजरत हाम्मा जब फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए हाम्मा बताओ बताओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हो तो तुम मुझको जानते कैसे हो? हजरत हाम्मा फरमाते हैं, ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, मैं उस वक्त से हूँ। और हाँ, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से मैंने आपके नाम को पढ़ा है। ए मेरे आका, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से मैं आपके नाम को जानता और पहचानता हूँ। ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, मैं उसी वक्त से पाया जाता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन सुनते जाओ, मैं आखिरी नबी नहीं हूँ। जो मेरे ऊपर किताब नाजिल हुई है वो आखिरी किताब नहीं है, बल्कि मेरे बाद जो नबी तशरीफ लाएगा उसका नाम मोहम्मद होगा, और जो उसके ऊपर किताब नाजिल होगी उसका नाम कुरान मजीद होगा। हजरत आदम फरमाते हैं, उस वक्त से बशारत का सिलसिला चलता आया और ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आया। ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि जिन तुझे मुलाकात करनी है। और आखिरी नबी जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे, जो उनके ऊपर किताब नाजिल होगी ना, उसको कुरान मुकद्दस कलाम मजीद कहा जाएगा। और वो आखिरी किताब है। न मैं आखिरी नबी, न मैं आखिरी किताब का मालिक हूं। वो आखिरी नबी होगा, वो आखिरी किताब होगा। और यहाँ तक अपने जिंदगी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अरे पूछने वाले पूछते हो कि मेरी मर्तबा इतनी आला है कि मैं आखिरी नबी हूँ। अरे ना ना, मैं आखिरी नबी नहीं हूँ, बल्कि ना उस नबी के जूतियों की तरह नहीं हूँ। और काश अल्लाह मुझे नबी ना बनाता अगर उस नबी के उम्मत में पैदा फरमा देता। मेरे अजीजों, ये तमन्नाए अंबियाए किराम थी कि फरमाते, काश मैं नबी ना होता, नबी के उम्मत में पैदा कर दिया जाता। और उसके बाद हजरत हाम्मा फरमाते, मेरे आका, वो नूर चलता रहा। वो नूर चलते चलाते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचा, हजरत अब्दुल्ला के पेशानी पे पहुंचा। ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, फिर मैं देखता रहा, वो नूर चलता रहा और आपके माँ के शिकम में पहुंचा। मैंने ज़ियारत की। ए मेरे आका अलैहिस्सलाम, मैं मुश्ताक था, मैं दीदार करने के लिए मैं तड़पता रहता था, कब वो नूर आएगा, कब मैं उस नूर की ज़ियारत करूंगा। ए मेरे आका, इतने में मैंने देखा एक ऐसी समाबधी, अल्लाह अल्लाह, एक ऐसा दिन आया, एक ऐसी समापति, एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा लम्हा आया। मैंने देखा वो लम्हा करीब आ गया,
वो वक्त करीब आ गया। इशारतन आप समझ गए होंगे, वो वक्त कोई और वक्त नहीं था, वो लम्हा कोई और लम्हा नहीं था, बल्कि वो वक्त भोर का वक्त था, वो लम्हा भोर का वक्त था। वो दिन कोई और दिन नहीं था, बल्कि वो सोमवार का दिन था। वो तारीख कोई और तारीख नहीं थी, बल्कि इसी महीने की 12 रबीउल शरीफ की तारीख थी। मेरे आका, मैं उस तारीख का इंतजार करता रहा, और जब आप जलवागर हुए ना, तो मुझको परवान मिल गया। ए मेरे आका, अब आपसे मुलाकात हो गई है। अरे वो किताब पढ़ाइए कि मैं अपनी जिंदगी से कामयाब हो जाऊं। ए मेरे आका, अब तो आपसे मुलाकात हो गई। अरे वो किताब पढ़ाइए ना कि मेरा इस्लाम मुकम्मल हो जाए। ए मेरे आका, वो किताब सुनाइए ना, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए। ए मेरे आका, उस किताब को पढ़ के मुझको याद कराइए ना, ताकि मुझको गुलाम मुस्तफा में शामिल किया जाए और मुझको नबियों की मोहब्बत में अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए। तो मेरे आका ने कुछ कुरान मुकद्दस के हुरूफ पढ़ाए, और जैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुरान मुकद्दस के हुरूफ पढ़ाए, उनकी जान वहीं पे निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी जान वहीं पे निकल गई। यहाँ से हमको कुछ बातें सीखने को मिलती है। पहले मेरे आका दुनिया में मौजूद ना, लेकिन उनका जिक्र मौजूद था। ऐसा कोई दुनिया में नजर आता है आपको? आपके गांव, आपके देहात, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके करिया, आपके बस्ती में कोई ऐसा इंसान आपको कभी मिला? आपके मुल्क के अंदर या कहीं भी, आप जहां कहीं भी गए हो, कि जो दुनिया में आया नहीं लेकिन नाम कोई पहले जानता हो? ना, तारीख के हवाले से हमें किसी ऐसे इंसान का जिक्र नहीं मिलता। अगर मिलता है तो आमिना के लाल का मिलता है, अगर मिलता है तो अब्दुल्ला के दुलारे का मिलता है, अगर मिलता है तो अब्दुल मुत्तलिब के पोते का मिलता है, और हमारे आका का मिलता है, जिनका नाम नामी इसमें गरामी है, जनाब आका मोहम्मद मुस्तफा रूहे फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मिला करता है। मेरा अजीजो, बहरहाल वक्त हो चला है, और मेरे बाद हुजूर वाला का खिताब आप सभी को समाप्त करनी है। मैंने चंद बातों के साथ मैं अपने जुमलों पे अब मैं इख्तिताम करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मुझसे